हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली एकेटी ने एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी करा है। बेटा छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। सर्कुलर जो है वो ब्रांच चेंज से रिलेटेड है। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड ईयर में इस बार पहुंचे और थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच चेंज के लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली एकेटी ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें पूरा प्रोसीजर बताया। इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। आप पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सर्कुलर जारी किया गया 10 नवंबर को सर्कुलर जारी किया है एकेटी ने। तो बेटा देख लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु बीटेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच परिवर्तन के संबंध में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच चेंज होती है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। तो क्या क्या नॉर्म्स हैं हमारे जिनको हमें पूरा करना होता है, वो इसमें सारे के सारे मेंशन किए हैं इसने। तो मैं बता देता हूं यहां पर आपको शॉर्ट में, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है इसमें। सबसे हर एक पॉइंट के बारे में मैं बता दूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, मैंने पूरे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं और आप एक बार मैंने सर्कुलर टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि जो आपको अगर ब्रांच चेंज करनी है तो केवल आप तभी ब्रांच चेंज कर पाएंगे, जैसे कि मान लो आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं। आप किसी अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आप सीएस में जाना चाहते हैं सेकंड ईयर में, कि आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, और आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं, सीएस लेना चाहते हैं। तो सीएस सेकंड ईयर में एआईसीटी के थ्रू उस कॉलेज को कितनी सीट प्रोवाइडेड की गई हैं वो पहले ध्यान रखनी होंगी चीजें, ठीक है। जैसे मोस्टली कॉलेजेस में 60 या 120 सीट्स होती हैं। तो अगर जो हमारा चेंज होगा ब्रांच वो वैकेंट सीट के बेसिस पर होगा, यानी कि सीट अगर खाली होगी तो ही ब्रांच चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सबसे पहला तो यही है कि चेंज ऑफ ब्रांच में बी अलाउड ओनली अगेंस्ट द वैकेंट सीट इन द थर्ड सेमेस्टर एज पर द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एज गिवन, ठीक है। तो वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा बेटा, ब्रांच चेंज हो पाएगा। सेकंड कह रहा है यहां पर कि जो ब्रांच चेंज करेंगे आप, जैसे ही ब्रांच चेंज कर रहे हैं तो आप जिस ब्रांच में हैं उसके केवल 25% स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ब्रांच चेंज कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि आपकी ब्रांच में जितना इंटेक एआईसीटी ने अप्रूव्ड किया हुआ है उसका 75% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी बेटा 60 सीट्स अलाउ कर रखी हैं, एआईसीटी ने अप्रूव कर रखी हैं कि आपकी जो मैकेनिकल ब्रांच है या सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या ईसी ब्रांच है, और आप सीएस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास 60 सीट्स हैं और आपके कॉलेज में उस 60 सीट में केवल कितने 50% उसका लगभग ये मान के चलिए 30 एडमिशन हुए थे, तो आप ब्रांच चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशन ये है कि 75% जो है वो उस ब्रांच में रहने चाहिए अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। देखो 75% से कम नहीं होनी चाहिए आपकी ब्रांच की इंटेक, मतलब जो भी आप ब्रांच है, जो भी आपकी इस टाइम करंट में ब्रांच है और दूसरी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप मैकेनिकल के सीएस में जाना चाह रहे हैं तो मैकेनिकल में जिस ब्रांच में से आप जा रहे हैं, जिस क्लास को छोड़ के, उस क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए इंटेक का मतलब जैसे 60 है, सपोज करो आपकी जो सीट है मैकेनिकल की वो 60 है और एडमिशन ही 30 हुए थे फर्स्ट ईयर में, तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते, ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, सीधा सा मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। 75% रहना जरूरी है वहां पर उसमें। अगला केस कह रहा है ये वाला कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है बेटा यहाँ पर कि मिनिमम आपका 6.5 वाईजीपीए ईयरली ग्रेड पॉइंट जो होता है आपका फर्स्ट ईयर का जो ग्रेड पॉइंट बना होगा ईयरली, वो 6.5 वाईजीपीए या उससे ज्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन। क्या कहा है कि 6.5 वाईजीपीए मतलब ईयरली ग्रेड पॉइंट जो है वो आपका 6.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए, और विदाउट एनी कैरी ओवर, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर विदाउट कैरी ओवर पेपर्स, यानी कि कोई कैरी ओवर पेपर नहीं होना चाहिए, कोई बैक नहीं होनी चाहिए आपके। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पे, यहां तक तो ये चीज लिखी हुई है। और दूसरी चीज एक और इसने साफ साफ मेंशन कर दिया, जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, अगर आपने री एडमिशन लिया है, आपने एक्स में एडमिशन लिया है, या आप अगर सेकंड ईयर में है लेटरल एडमिशन लिया है, तो आप दोबारा चेंज करना चाहेंगे, नहीं, तो आप तीनों ही स्टूडेंट ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। ना तो री एडमिशन वाला करेगा, ना एक्स वाला कर पाएगा, ना ही लेटरल वाला कर पाएगा। इसने साफ साफ मेंशन कर दिया है यहाँ पर, री एडमिटेड स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, लेटरल एंट्री स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज। क्लियर बात समझ में आई। तो 3-4 पॉइंट मैंने बताया, एक तो वैकेंट सीट के बेसिस पर होगा ब्रांच चेंज, दूसरा जिस ब्रांच में से आप जा रहे हैं उसमें 75% से कम नहीं हो जाने चाहिए स्ट्रेंथ, और तीसरा जो है पॉइंट ये है कि 6.5 वाईजीपीए या उससे ज्यादा होना चाहिए विदाउट एनी कैरी ओवर। री एडमिटेड एक्स और लेटरल एंट्री स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे ब्रांच चेंज।
ये क्या है, यहां पर इसने तरीका बताया है कि वैकेंट सीट का मतलब क्या है। तो वैकेंट सीट का मतलब ये बता रहा है कि V इक्वल टू वैकेंट सीट, मतलब V इक्वल टू क्या है, I माइनस REG प्लस REP। इसका मतलब ये है कि I तो वो है जो AICTE से अप्रूव की गई है, जैसे 60 की इनटेक है, ठीक है, माइनस करेंगे उसमें से रेगुलर एडमिशन कितने हुए वहां पर, प्लस अगर कोई रीएडमिशन हुआ है तो वो, तो बचेंगी जो I में से सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को, जैसे मान लो 60 है, सेकेंड ईयर में AICTE ने 60 सीट अप्रूव कर रखी है। रेगुलर एडमिशन जो है हमारे प्रमोट होके जो पहुंच रहे हैं बच्चे, प्रमोट होके जो रेगुलर स्टूडेंट पहुंच रहे हैं वो मान लीजिएगा 50 पहुंच रहे हैं, और 5 ने क्या लिया, रीएडमिशन लिया, उनकी किसी वजह से ईयर बैक लग गई थी सेकंड ईयर में, तो उन्होंने रीएडमिशन लिया है। तो कितने हो गए टोटल, 55 हो गए। सीट कितनी है टोटल 60, तो कितनी बची 5, तो वो वैकेंट सीट कितनी है, 5 वैकेंट सीट है। तो बस 5 ही बच्चे उस ब्रांच में आ सकते हैं किसी अदर ब्रांच से ब्रांच चेंज करके, लेकिन जिसमें से आएंगे उसमें 75% से कम ना हो जाए इनटेक का, किसका, आई का, जो AICTE ने अप्रूव कर रखा है उसका 75% से अगर एडमिशन ही कम हुए होंगे तो वो तो फिर ब्रांच चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं सबसे ज्यादा, यहीं पर अदर ब्रांचेस में अगर जाना है, अदर ब्रांचेस में अगर CS में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में CS IT और एलाइड ब्रांचेस जो होती हैं उन्हीं में जाने की होती है। तो अगर आपकी ब्रांच में एडमिशन 75% से कम हुए होंगे इनटेक का, 60 का 75% से अगर कम हुए होंगे तो आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैकेंसी शैल बी कैलकुलेटेड इन एवरी ब्रांच विद इन 7 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि मेन रिजल्ट ऑफ एकेडमिक सेशन एज जो 31 अक्टूबर को इन्होंने जारी किया था, उस रिजल्ट के बेसिस पर वैकेंसी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी हर एक ब्रांच के बेसिस, मतलब हर एक ब्रांच में अलग अलग, क्लियर। उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वैकेंट सीट जो है वो पता चलेंगी, क्लियर। अब नेक्स्ट कह रहा है फी वेवर सीट जो होती है हमारी, और आगे चल के अभी और आएगा EWS वाले जो स्टूडेंट है, तो अगर जिन्होंने FW सीट पर एडमिशन ले रखा है तो वो सेकंड ईयर में तभी ब्रांच चेंज कर पाएंगे अगर FW की सीट वैकेंट है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अगर FW सीट वाला कोई स्टूडेंट ब्रांच चेंज करना चाह रहा है तो वो केवल तभी कर पाएगा अगर सेकंड ईयर में वही वैकेंट सीट में अगर FW सीट वहां पर वैकेंट है, तो साफ साफ इसने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वैसे ही सेम EWS वाला स्टूडेंट, यानी कि किसी ने अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा और EWS में एडमिशन लिया होगा, EWS कैटेगरी दिखा के, तो वो सेकंड ईयर में तभी ब्रांच चेंज कर पाएगा अगर EWS कैटेगरी में वहां पर सीट वैकेंट होगी तो, ठीक है। तो दोनों के लिए यहां पर बता दिया मैंने, बाकी इसमें कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी तरह का। बाकी जो मैंने YGPA वाला पॉइंट बताया है वो यहां पर हो ही गया, ब्रांच चेंज इन सेकंड ईयर शैल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट लिस्ट। हाँ, एक मेरिट लिस्ट का और है कि सपोज करो मेरे पास CS में, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, 5 वैकेंट सीट है, अब बच्चों ने जो अप्लाई कर दिया, 10 ने अप्लाई कर दिया कि हमें इस ब्रांच में आना है, तो वो क्या करेंगे, अब उनकी मेरिट बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप उसी इंस्टीट्यूट वो अपना मेरिट बनाएगा, तो जो हाईएस्ट YGPA वाले स्टूडेंट होंगे उनको वो ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट ऐसे हो या 2 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हो जिनका YGPA सेम हो, तो उनकी परसेंटेज देखी जाएगी, नंबर्स देखे जाएंगे, क्योंकि जो YGPA होता है एक रेंज होती है कि इतने से लेके इतने तक का YGPA इतना है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स वाला नंबर वाला स्टूडेंट होगा, हायर ग्रेड वाला जो स्टूडेंट होगा जिसके ग्रेड्स हायर होंगे, या परसेंटेज अगर ओवरऑल देखा जाए कि ग्रेड भी सेम हो गया अगर, तो परसेंटेज फिर देखी जाएगी कि जिसकी परसेंटेज एक्चुअल में ज्यादा होगी, एक्चुअल जो परसेंटेज होगी जिसकी ज्यादा होगी उसको सीट वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब एक ऑर्डर जो है, एक लिस्ट जो है वो कॉलेज खुद से जारी करेगा, क्लियर। यहाँ पर ये बता दिया गया है। बाकी बायोटेक और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है वो ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो फील्ड है वो अलग ही हो गया, एग्रीकल्चर अलग है और बायोटेक मतलब बायो वाले स्टूडेंट कर रहे हैं, बाकी अदर ब्रांचेस मैथ वाले करते हैं तो वो ब्रांच चेंज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे एग्रीकल्चर वाले जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, तो बायोटेक और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले ब्रांच चेंज नहीं कर पाएंगे। और एक इसने साफ साफ और मना कर दिया है कि अगर आप अपना कोर्स चेंज करना चाह रहे हैं तो कोर्स चेंज का ऑप्शन नहीं है, कि आप मान लो सपोज करो BCA सेकंड ईयर में पहुंचे हैं, फर्स्ट ईयर करा आपने और BTech CS में जाना चाह रहे हैं सेकंड ईयर में, तो आप अपना कोर्स नहीं चेंज कर पाएंगे, इसने ये चीज मेंशन कर दी है। मतलब जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसको नहीं चेंज कर पाएंगे, आप केवल अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं केवल, ठीक है, बीटेक में, क्लियर। और कब तक करना है, 18 नवंबर तक अप्लाई करना है। 18 नवंबर तक कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, देखो ये EWS वाला भी इसने बता दिया, EWS की जो गणना होगी वो EWS सीट में ही होगी। अब आपको करना कैसे है, देखो आपसे अनुरोध है कि उक्त के अनुसार ब्रांच परिवर्तन कर संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक दशा में हस्ताक्षरित कर कार्यालय के ईमेल क्या दिया हुआ है, coe office@aktu.ac.in पर 18 नवंबर तक मेल करना है। किनको, नीचे इसने डॉक्यूमेंट दिए हैं, देखो ये वाले, इनको सबको फिल करना है, साइन करने हैं और कराने हैं कॉलेज में अपने, ठीक है। तो कॉलेज से अटेस्ट होनी है सारी चीजें, वो सब फॉर्म फिल करके उनकी सॉफ्ट कॉपी बना के इस पर मेल करना है, और मेल करने के बाद कब तक, 18 नवंबर तक, और 20 नवंबर तक हार्ड कॉपी भी पहुंचा देनी है AKTU के ऑफिस में। समझ गए आप बात।
क्या करना है, साइन, ये फॉर्म फिल करने, नीचे फॉर्म दे रखे हैं इसी सर्कुलर में, नीचे ये फॉर्म फिल करने हैं, साइन वगैरह करने हैं और कराने हैं अपने कॉलेज में जिसके भी जो भी अथॉरिटीज होंगी उनके साइन कराने हैं, जो भी इसमें मेंशन होंगे देख लीजिएगा फॉर्म में। वो सब करने के बाद आपको स्कैन करके क्या करना है, coe@ak2.ac.in पर 18 नवंबर तक शाम को 5 बजे तक प्रेषित करते हुए तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को 20 नवंबर तक अधोक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब वही 18 नवंबर तक मेल और 20 नवंबर तक हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जो एलिजिबल हैं वही कर पाएंगे। वैसे आपको पता चली जाएगा, आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा क्या आपके कॉलेज में आपकी ब्रांच में 75% एडमिशन हुए हैं उसमें जिसमें से आप जाना चाह रहे हैं, नहीं हुए तो बस भूल जाइएगा आप। और अगर हुए हैं तो अगर आप छोड़ेंगे तो 75% तब रहने चाहिए जब आप जाएंगे, आपको हटा के 75% रह जाने चाहिए। अगर आपको चेंज करें, अगर आपकी ब्रांच चेंज करनी है और आपको हटाया जाए और 75% से नीचे जा रहा होगा तो आप तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्लास की। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को, अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अगर ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, अगर है तो करिएगा, वरना अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा, पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के थोड़ा पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि जैसे कि ये चीजें चल रही हैं और चैलेंज इवैल्यूएशन का भी आया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन थर्ड या फोर्थ ईयर के जल्दी एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आती है तो। चलिए बेटा, थैंक यू।